दोस्तों, जिंदगी ने एक बात तो सिखा दी, कोई साथ भी तभी देता है जब वो खुद अकेला होता है। कड़वा सच लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होते हैं, मगर यहाँ जिसे अपने दर्द बताओ वही मजे लेता है। कभी फुर्सत मिले तो सोचना, अगर किसी स्त्री को लगातार सोचना आपकी आदत बन जाए तो समझ लेना कुछ आपके जीवन में बहुत बड़ा होने वाला है। अगर कुछ नया जानना चाहते हो तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर किसी स्त्री को सोचना आपकी आदत बन गई है तो यकीन मानो वह स्त्री बहुत ही जल्दी आपके दिल और दिमाग पर राज करने वाली है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है जिसे हम लगातार सोचते हैं वह हमारे अवचेतन मन से गहराई में छिपा हुआ एक रहस्य होता है। यह भावना प्रेम और आकर्षण, मोह, चिंता या फिर किसी अन्य रूप में प्रकट हो सकता है। लेकिन जब एक पुरुष किसी स्त्री के बारे में लगातार सोचने लगता है तो उसके मन में कई तरह की भावनाएं और विचार जन्म लेने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के बारे में बार बार सोचता है तो वह उसकी एक आदत सी बन जाती है। धीरे धीरे यह आदत एक गहरी भावनात्मक और लगाव में बदल जाती है। कुछ लोग इसे प्रेम समझ लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे आकर्षण तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन यह सोचने की प्रतिक्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह व्यक्ति के मानसिक शक्ति और संतुलन को खो सकती है। एक तरफा प्रेम या मोह, यदि कोई स्त्री आपकी सोच में लगातार बनी रहती है लेकिन वह आपके जीवन में सक्रिय रूप से मौजूद नहीं है तो यह स्थिति एक तरफा प्रेम या मोह में बदल सकती है। कई बार लोग इसे मोह को सच्चे प्यार का नाम दे देते हैं, लेकिन हकीकत में यह केवल एक मन की स्थिति होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी को लगातार सोचता है तो वह उसे अपने जीवन का हिस्सा मानने लगता है। प्रेम और आकर्षण का जादू। प्रेम और आकर्षण दो अलग अलग चीजें हैं। जब कोई स्त्री किसी के मन में लगातार बनी रहती है तो वह जरूरी नहीं कि वह प्रेम ही हो, केवल एक आकर्षण भी हो सकता है जो कि स्वाभाविक मानवीय भावना है। प्रेम में भावनात्मक जुड़ाव होता है, जबकि आकर्षण में केवल बाहरी विशेषताओं का प्रभाव होता है। लेकिन सोचने की आदत लंबे समय तक बनी रहे तो यह प्रेम में बदल सकती है। अक्सर लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे उनके अंदर एक बेचैनी सी बनी रहती है। यह बेचैनी धीरे धीरे तन में और मन में बदल सकती है। इसीलिए खुद से पूछना चाहिए कि ये बेचैनी प्रेम है या फिर आकर्षण या एक आदत। अगर संभव हो तो अपनी भावनाओं को उस स्त्री के सामने व्यक्त करना चाहिए। यदि वो आपकी भावनाओं को स्वीकार कर ले तो यह एक अच्छा है, और अगर ना भी करे तो कम से कम आपका मन हल्का तो हो जाएगा। जब हमें किसी की याद बार बार आ रही है, जब हम ना चाहते हुए भी किसी के ख्यालों में खोते जाते हैं, तब हम बहुत बेबस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहता और चाहकर भी हम किसी की यादों में खींचे चले जाते हैं। और ये एक ऐसा समय होता है जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या गलत है क्या सही है। आखिर हमें किसी की याद इतनी क्यों आती है, बार बार किसी की याद क्यों आती है? क्या वह शख्स भी हमें याद कर रहा होता है? हमारा दिमाग किसी की यादों को अपने अंदर कैद कर लेता है, और जब वह इंसान हमसे दूर चला जाता है, हमने उनके साथ जितने भी जिंदगी जी है, जितने भी सपने देखे हैं, वो बस एक एक करके याद आने लगते हैं। हम एक भावनात्मक प्राणी हैं। लोगों के साथ हम उनकी भावनाओं से जुड़ जाते हैं, और उनको खो देने का डर हमें बार बार उनकी याद दिलाता रहता है। जब तक हमारे दिल में उसे खो देने का डर लगा रहता है ना, तब तक हमें उस इंसान की बार बार याद
क्योंकि वह हमारे दिल के सबसे करीब इंसान होते हैं। अगर आप भी किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, तो वह हर समय होता है जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जिस शख्स से सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है, वो उसकी यादों में दिन रात तड़पता रहता है। किसी की याद आए तो क्या करे, याद आप उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे, तो आपने उसे सच्चे दिल से चाहा है और उसे भूल नहीं पा रहे। उसे सच्चे दिल से आप प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह इंसान आपको याद नहीं कर रहा, वह इंसान भी आपकी याद में तड़प रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने बेहद सच्चा प्यार किया, और तो आप उसे कुछ ज़्यादा ही याद कर रही हैं। वह इंसान भी आपकी यादों में तड़प रहा है, तभी आपको उसकी याद आती है। जब वह शख्स आपको याद करता है और आपको याद करना बंद कर देता है, उस दिन से धीरे धीरे आपको उसकी यादें आना कम हो जाएगी और आपको उसे भूलने में टाइम नहीं लगेगा।